Hello student, today we will start chapter 2 Consumers Equilibrium means उपभोक्ता संतुलन. Okay, तो first of all we will know about the consumer. Who is consumer? तो consumer is one who buy goods and services for satisfaction of wants. Okay, कंज्यूमर कौन होता है? तो एक व्यक्ति जो अपने वांट्स के सेटिस्फेक्शन के लिए सामान खरीदता है या सर्विस को खरीदता है. ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं और कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन के बारे में कि कैसे एक कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करता है. तो इसमें एक वर्ड आता है यूटिलिटी. यूटिलिटी क्या होती है? तो यूटिलिटी रिफर्स टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी. ठीक है, मीन्स यूटिलिटी जो है किसी भी कमोडिटी की जो वांट सेटिस्फाइंग पावर है उसको बताती है. जैसे हम कोई चीज़ खाते हैं या पीते हैं तो हमको उससे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसको हम यूटिलिटी बोलते हैं. ठीक है, जैसे हमने एक आइसक्रीम खाया तो हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिला, कितना मज़ा आया, तो वो हमारी यूटिलिटी कहलाती है. ठीक है, फिर है यूटिल्स. ठीक है, व्हाट इज़ यूटिल? तो यूटिल क्या है? द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ बाय मार्शल लॉ टू मेजर यूटिलिटी इज़ कॉल्ड यूटिल्स. ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है जो यूटिलिटी को मेज़र करता है. यूटिलिटी को हम मेज़र करते हैं यूटिल्स में. ओके, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें दो टाइप्स के अप्रोच पढ़ना है हमको. फर्स्ट है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और सेकंड है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है वो उसको मार्शल्स एनालिसिस भी बोलते हैं या मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस. ठीक है, और सेकंड होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच या J.R. हिक्सन एनालिसिस. ठीक है, तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हम जो है यूटिलिटी को मेज़र करते हैं, उसको नंबर्स में मेज़र करते हैं. ठीक है, उसको न्यूमरल उसको काउंट किया जाता है 20 यूटिल्स, 50 यूटिल्स. जैसे हम एक आइसक्रीम खा रहे हैं तो हमको कितना यूटिल्स मिल रहा है, मज़ा मिल रहा है, कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो उसको हम यूटिलिटी में मेज़र करते हैं. और ऑर्डिनल वाला जो होता है उसमें हम रैंक देते हैं. जैसे हम कोई चीज़ खाते हैं तो हमको वो चीज़ कितना पसंद है उसको हम रैंक में क्लियरिफाई करते हैं. जैसे हम दो चीज़ खा रहे हैं, एप्पल और बनाना, तो सपोज दैट मुझको एप्पल बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं क्या करता हूँ, एप्पल को फर्स्ट रैंक दे देता हूँ और बनाना को सेकंड. तो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो होता है वो J.R. हिक्स का, उसमें हम रैंक देते हैं. तो इसमें हम लोग सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच यानी मार्शल्स जो यूटिलिटी एनालिसिस है उसको पढ़ेंगे. ओके, देखिए, तो इसमें हमको पढ़ना है टोटल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी क्या होती है? ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी refers to the total satisfaction obtained from the consumption of all possible units of a commodity. यानी कि एक कमोडिटी के जो ऑल पॉसिबल यूनिट्स हैं उससे हमको टोटल कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. सपोज दैट एक आइसक्रीम खाया और हमको 20 यूटिल्स जो है वो सेटिस्फेक्शन मिला. ठीक, और फिर एक आइसक्रीम खाया तो उसमें 16 मिला. ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? टोटल यूटिलिटी 20 और 16 36. फिर एक और आइसक्रीम खाया तो उसमें भी हमको 10 यूटिल्स जो है सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो हमारा फिर कितना हो जाएगा? टोटल 46. ठीक है, तो इसका फार्मूला भी होता है TUN इक्वल टू U1 + U2 + U3. मतलब जितने सारे कमोडिटी रहेंगे, जितने उनके नंबर रहेंगे, सबका प्लस करके हम जो है उसको TUN बोल देते हैं. ठीक है, टोटल यूटिलिटी. अब इसमें आगे हमको पढ़ना है मार्जिनल यूटिलिटी.
ठीक। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ द गिवन कमोडिटी। मीन्स जो हम कंजप्ट कर रहे हैं किसी कमोडिटी का, तो उसका एडिशनल जो सेटिस्फेक्शन होता है, ठीक है ना, उसके यूनिट को बढ़ाने पे जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन हमको मिल रहा है, जो एडिशनल यूटिलिटी मिलती है, उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। सपोज़ दैट मैंने एक आइसक्रीम खाया तो मुझे 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन हुआ। फिर दूसरा खाया तो जो हमारा टोटल यूटिलिटी है वो 20 से 36 हो गया है, ठीक है, यानी उसमें 16 जो है बढ़ गया है। तो यही मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है, कि जो 16 उसमें ऐड हो रहा है, तो ये 16 ही मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगी, ठीक है ना, कि दूसरा यूनिट खाने पे जो एडिशनल हमको मिल रहा है यूटिलिटी, वही उसकी मार्जिनल यूटिलिटी हो जाती है। फिर तीसरे आइसक्रीम पे हमारा जो है टोटल यूटिलिटी अगर हमारा 46 हो रहा है, यानी कि दूसरे से तीसरे तक जो एक एडिशनल यूनिट जो बढ़ रही है, उसमें हमको 10 यूटिलिटी हमको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है, तो उसमें मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 10 हो गई, ठीक। यानी कि जो हर कोमोडिटी पे मिलने वाला जो यूटिलिटी है, वही जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी होता है। ओके। और देखिए, इसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी के हम काउंट भी करते हैं कि चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स, कि यूनिट्स में कितना चेंज हुआ और टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज हुआ। अगर टोटल यूटिलिटी जो है आपकी 20 से 36 हो रही है, तो यानी उसमें चेंज हो रहा है 16, और नंबर ऑफ़ यूनिट्स में चेंज कितना हो रहा है 1 से 2, यानी कि उसमें भी चेंज हो रहा है 1 ही। तो 16/1 करेंगे तो हमारा MU आ जाएगा 16। ओके। सपोज दैट, देखिए, आपने 1 आइसक्रीम खाया तो आपको आपका जो TU है वो हो रहा है 20, और सेकेंड आइसक्रीम जब खा रहे हैं तो आपका TU कितना हो रहा है 36। तो 20 से 36 में कितना एडिशनल बढ़ रहा है 16, तो ये 16 क्या है, यही MU है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी, ठीक है, यानी जो एडिशनल खाने पे हमको जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है एक यूनिट को बढ़ाने पे, वही हमारा MU होता है, ठीक है। और इसमें हम TU और MU का रिलेशन भी पढ़ते हैं, ठीक है ना, कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, इसमें क्या जो है वो रिलेशन होता है। देखिए, टोटल यूटिलिटी जब इंक्रीज़ होती है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज विथ एन इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ ए कमोडिटी एज लॉन्ग एज MU इज़ पॉजिटिव, ठीक है, यानी कि TU जब इंक्रीज़ होती है तब तक जब तक MU पॉजिटिव है, बट जब TU जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी तो फिर हमारा MU जो है वो 0 हो जाता है, ठीक है। यानी कि एक टाइम पे ऐसा होता है कि जब हमारा जो टोटल यूटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है मैक्सिमम, तो हमारी जो यूटिलिटी जो है MU होती है वो 0 हो जाती है, यानी हमारा सेटिस्फेक्शन 0 हो जाता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को अगर आप कंटिन्यू खाएंगे तो आपका सेटिस्फेक्शन जो है धीरे धीरे कम होने लगेगा। सपोज़ दैट आपको भूख लगा है और आपने जो है क्या किया, एक पिज़्ज़ा खाया, तो एक पिज़्ज़ा खाया और आपको जो है MU मिल गया 20, ठीक है, और TU भी आपका 20 हो गया। दूसरा खाया तो फिर मिला 16, ठीक है, तो ये आपका TU है, TU हो गया कितना 36, ये MU है, ठीक है। फिर थर्ड खाया तो इसमें 10, और ये TU कितना हो जाएगा 46,
तो ऐसे ही ये MU जो है वो आपका घटते जाता है। फिर जो है 4th आइसक्रीम खाया तो 4 ही आपका MU बढ़ रहा है और ये आपका 50 हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर आप खाते हैं, ठीक है, इसके बाद अगर आप फिर 5वां आइसक्रीम खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 5वें आइसक्रीम के बाद जो है वो आपकी टोटल जो यूटिलिटी है वो तो 50 ही रहेगी, बट आपकी मार्जिनल यूटिलिटी वो 0 हो जाएगी। 5th आइसक्रीम आपने खाया तो MU कितना हो जा रहा है, 0, और ये TU आपका जो है वो हो रहा है 50। ओके, तो ये देखिए MU जो है वो 0 हो गया। अगर आपने 6 आइसक्रीम खा लिया तो अब क्या होगा, ये TU जो है 44 हो गया और MU जो है वो -6 हो गया, यानी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में चली जाती है, ठीक है। जैसे आपको भूख लगी, आपने एक पिज़्ज़ा खाया, फिर आपको तुरंत दूसरा पिज़्ज़ा दिया गया, तो पहले पिज़्ज़े की अपेक्षा दूसरे पिज़्ज़े से सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा। फिर उसके बाद तीसरा खाया, फिर चौथा खाया, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका पेट पूरा फुल हो जाएगा। चौथे पिज़्ज़े तक आपका पेट फुल हो गया और 5वें पर तो एकदम आपको अब थोड़ा भी उसको अच्छा नहीं लग रहा है, और आप 6वां खा लिए तो पता चला आपको उल्टी हो गया, पेट ख़राब हो गया, यानी वो माइनस में आपका सेटिस्फेक्शन चला गया है, ठीक है। तो इसका एक टेबल आपके बुक में भी दिया है, उसको बुक में भी देखना है। और एक जो है वो आपका ग्राफ पे शो किया है TU और MU को, ठीक है, कि आपका TU जब बढ़ रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, तो आपका MU जो है वो क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है, ठीक है। और इसका रिलेशन आप पढ़ लेंगे। उसके बाद अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इसको बताऊंगा। ओके।